और उधर अपनी खबर पर जो हम इजराइल से जुड़ी हुई खबर सामने रख रहे थे, वहीं इजराइल एयरफोर्स की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि उसने भीषण बमबारी की है। इजराइली डिफेंस फोर्सेस के निशाने पर हमास की टनल है, जिन टनल का फायदा उठाकर हमास आतंकवादी हमलों को अंजाम देता रहा है। आईडीएफ के निशाने पर हमास के बंकर हैं। हमास की पहली टनल पर भी आईडीएफ ने रेड की है। तो हमास के टनल नेटवर्क को खत्म करना इजराइल ने अपना उद्देश्य बना लिया है, क्योंकि इन टनल के रास्ते ही बंधकों को इधर से उधर ले जाया जा रहा है जो अब तक नहीं मिले हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आप दोनों ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, इजराइल रफा में हमला कर चुका है और उस हमले को लेकर इस बार अमेरिका तल्ख हो गया है। क्या दोनों के बीच डिफरेंसेस आ रहे हैं या फिर मिडिल ईस्ट का जो इस वक्त इक्वेशन है उसको देखते हुए अमेरिका एहतियात बरत रहा है? जी हाँ, शुरुआती दिनों से ही अमेरिका ने बार बार नेतन्याहू के ऊपर, इजराइल की आईडीएफ के ऊपर दबाव डाला है कि ठीक है, आप हमास के मिलिट्री ठिकानों पर हमला कीजिए, लेकिन ये देखिए कि सिविलियन कैजुअलिटी कम से कम हो। अब जब रफा पे हमला शुरू हो गया है, ये याद रखना पड़ेगा कि रफा में फिलहाल 14 लाख रिफ्यूजी हैं। ऐसी हालत में अगर इजराइल की एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस खुले आम फुल फोर्स के साथ हमला करती हैं, तो बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज को नुकसान होने का अंदेशा है। इसलिए अमेरिका इजराइल के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो हमला करे, लेकिन ऐसा हमला करे जिसमें कि छांट कर सिर्फ हमास के जो आतंकवादी हैं या उनके जो स्टोरेज डिपो हैं या उनके जो अंडरग्राउंड सुरंगों में कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हैं, उनको नुकसान पहुंचे। हाँ, इसके लिए अमेरिका के हाथ में एक चाबी है। इजराइल हर रोज जितने भी बम गिराता है गजा में, चाहे वो खान यूनिस हो या रफा, उसमें से आधे बम तो इजराइल खुद ही बनाता है। बहुत सोफिस्टिकेटेड बम बना लेता है, लेकिन उनके कारखाने, उनकी कैपेसिटी थोड़ा कम है। सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं बना सकते। तो अमेरिका से हर रोज भर भर के ये बॉम्ब्स आते हैं, चाहे वो 1000 पाउंडर्स हो, चाहे वो 2000 पाउंडर्स हो या 500 पाउंडर्स हो। 3000 बॉम्ब्स की सप्लाई अमेरिका ने फिलहाल रोक दी है, जब तक कि नेतन्याहू ये यकीन नहीं कर लेते, मान नहीं जाते कि रफा में वो अपनी जमीनी फौजों को फिलहाल फुल फ्लेज अटैक करने का हमला नहीं देंगे। जी राजीव जी। जी हाँ, मतलब फिलहाल इजराइल ऐसा नहीं करेगा, इसकी उम्मीद भी कम दिखती है। लेकिन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, इजराइल ने रफा में बमबारी की है और इजराइल का कहना है कि वो हमास के टनल नेटवर्क को खत्म कर रहा है, हमास की उन जगहों को खत्म कर रहा है जो हमास अक्सर उसके खिलाफ अंजाम देता है। मजबूरी सबसे बड़ी यहां पर यह है कि हमास अक्सर सिविलियंस को शेल्टर बनाकर यह काम करता है, तो मजबूरी इस इजराइल की भी हुई। राजीव जी, आप मेरे मुंह की बात छीन रहे हैं। यही असली बात है कि हमास जो है वो अपना मेथड्स ऑफ वॉरफेयर, ह्यूमैनिटेरियन लॉज के दो अंग होते हैं, मीन्स ऑफ वॉरफेयर पे कंट्रोल और मेथड ऑफ वॉरफेयर पे कंट्रोल। वो मेथड ऑफ वॉरफेयर ही गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो स्टेट एक्टर नहीं है, वो नॉन स्टेट एक्टर है। वो क्या कर रहा है कि अब इनके सहारा लेता है, जैसे पहले हम अंडरग्राउंड टनल्स का सहारा लिया। यूक्रेन में यही चीज हुई, ये यहीं पे चीज हो रही है। और इंटरकनेक्टेड ये टनल्स हैं और ये पहले ईरान के मदद से बनाई जा चुकी हैं, सारा सामान आ चुका है। तो अब इजराइल बाध्य हो रहा है इन टनल्स को अटैक करने के, चाहे इजराइल पर कितने भी प्रतिबंध डाले जाएं। अगर उसको सप्लाई नहीं आएगी 1000 किलो बॉम्ब की, वो कहीं से और से मंगवाएगा, वो इसका इंतजाम कर लेगा, वो बात नहीं है। पर क्वेश्चन ये है, सारी दुनिया देख रही है कि इस समय जो हमास है वो फायदा उठा रहा है लड़ाई के इन तरीकों का, जिससे कि वो उनकी आंखों में धूल झोंके। और उसके सपोर्टिंग नेशंस इतने हैं, हमास को सपोर्ट करने वाले दुनिया में इतने हैं कि, और जो मेन जो कंट्रीज जो सपोर्ट भी कर रही हैं इजराइल की तरफ, वो चुप रहते हैं, वो भी ज्यादा नहीं बोलते जब हमास को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इजराइल है वो अपना अटैक करेगा, और आप देखेंगे अगर अटैक जारी रहा तो और ज्यादा सिविलियंस हलाक होने शुरू होंगे। फिर दूसरी बात है, उन्होंने जितने ठिकाने हैं
रिफ्यूजी कैंप जो ऐसी जगह बनाया हुआ है जैसे नुसैयत रिफ्यूजी कैंप, वो पहले भी बता दिया गया था उनको कि एक गलत लोकेशन है, यहाँ पे मत करिए। और हमास के ठिकाने पास में है, उनके टनल पास में है। अगर रिफ्यूजी कैंप वहां पे होगा तो आप बताइए रिफ्यूजी कैंप का क्या होगा। एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो आप ये सारी की सारी चीजें को मद्देनजर रखते हुए मेरे को लगता है इस समय पूरी की पूरी कंट्रीज को एंटर करना पड़ेगा, जो कि समझदार कंट्रीज है, और इजराइल और हमास दोनों को बताना पड़ेगा। पहली बात है, किसी तरीके से ये लड़ाई रुकवा दी जाए। अगर ये लड़ाई नहीं रुकेगी तो आप देखिए ये ऊपर ऊपर की बात होती है, बाइडेन बोल रहा है अंदर से सप्लाई भी जाएगा। बाइडेन खुद नहीं करेगा, दूसरी कंट्री के थ्रू कराएगा, ये जरूर होगा। तो ये मत सोचिए कि इजराइल को वेपन नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। और आप देखते रहिए कि ये चीज और आग भड़केगी, ये चीज और आगे बढ़केगी। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सीधा इशारा दे रहे हैं। एक बात बड़ी यहां पर यह भी है विंग कमांडर बख्शी की इजराइल कैसे अपने हॉस्टेजेस को छोड़कर इस जंग को रोकने पर राजी हो सकता है, वो भी एक बड़ा सवाल है। खैर, बड़ी खबर यहां पर यह आ रही है कि आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी सफलता आईडीएफ को मिली है। रफा के टनल में छुपा हो सकता है सिनवार, हानिया सिनवार। रफा की टनल में बंधकों के होने की भी उम्मीद है। जो चर्चा हम लगातार कर रहे थे उससे जुड़े ही तथ्य सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अभी रिवर्स शुरू करता हूं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, रफा के टनल में हानिया सिनवार छुपा हो सकता है, रफा में इजराइल हमला कर रहा है, रफा में ही सबसे ज्यादा रिफ्यूजी इस वक्त हैं, ये सारे चेन बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ, शुरू में भी रफा में, शुरू में जब नदन पोर्शन में लड़ाई हो रही थी गाजा के, वहीं पे रिफ्यूजी वही टनल में छिपे थे। इधर भी आप देखेंगे, और इनके जो मेन लीडर्स है, मेन हेडक्वार्टर है, इनके कम्युनिकेशन सेंटर है, वो सब टनल्स में है। वो अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो टनल में रख ही रहे हैं, होस्टेज को भी रख रहे हैं वहां पे, ताकि ब्लैकमेल कर सके। तो ये हमास का जो ट्रिक है, ये सारी दुनिया को नजर आ रहा है। तो अभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके जो लीडर्स हैं वो भी पकड़े जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने कई न्यूज मिस कर गए हैं। नदर्न पोर्शन में जब टनल्स को डिस्ट्रॉय हो रहे थे तो उनके ईरानियन एडवाइजर्स भी पकड़े गए थे, मारे गए थे, वो किसी ने अनाउंस नहीं किया, वो भी है। तो अब पता देखिए और कौन कौन होता है इन टनल्स में। सिर्फ रिफ्यूजी नहीं होंगे, सिर्फ इनके लीडर नहीं होंगे, और भी मिलेंगे आपको जो इनको इस्लामिक वर्ल्ड से इनको सपोर्ट आ रहा है जिनका। और उन लोगों को शायद बख्शेगा भी नहीं इजराइल। शायद इसीलिए इजराइल तमाम प्रतिबंधों, तमाम बयानबाजियों के बावजूद भी रफा पर भयानक बमबारी कर रहा है, क्योंकि शायद ये जो खबर हमने सामने रखी, ये पुख्ता खबर इजराइल के पास भी है। यूके देवनाथ सर, क्या इजराइल हानिया सिनवार को खत्म किए बिना नहीं रुकने वाला है? क्या अपने हॉस्टेजेस को लिए बिना इजराइल नहीं रुकने वाला है? और अगर ये चीजें अभी आने वाले दिनों में नहीं होती हैं तो क्या यह माना जाए ये जंग अभी नहीं रुकेगी? राजीव जी, जब ये जंग शुरू हुई थी तो नेतन्याहू ने जंग में अपना सिलेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एम को बहुत क्लियर कर दिया था कि वहां पर इंटेलिजेंस ये थी मोसाद और शिन बेट की टोटल गजा में 24 बटालियन है हमास की। आज की तारीख में ऐसा दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 4 बटालियन जो हैं वो ऑपरेशनली बची हैं रफा में। तो नेतन्याहू का पहला एम तो है वो उसको खत्म करेंगे। दूसरा एम नेतन्याहू का डेफिनेटली ये है कि बंधकों की रिहाई हो। डोमेस्टिक प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा है कि बंधकों को जल्दी से जल्दी रिहाई कराएं। तो अभी जो बात हो रही है, आज भी मिस्र में हो रही है, काहिरा में हो रही है, उसमें हमास मोरलेस राजी हो गया है। इजराइल भी शायद राजी हो जाएगा कि सीज फायर जो है वो 3 कदमों में किया जाएगा। फेज 1 में 42 दिन यानी 6 हफ्ते, फेज 2 में 42 दिन 6 हफ्ते, और फेज 3 में 42 दिन 6 हफ्ते। फेज 1 में हमास कह रहा है कि वो करीबन 33 बंधकों को छोड़ देगा इजरायली को, जिसमें मूलतः औरतें, बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग हैं। लेकिन हमास कह रहा है कि इजराइल के जेल में हमास फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से भी करीबन 7,000 बंधक इजराइल के जेल में हैं, अरब लोग। तो हमास बोल रहा है कि एक एक बंधक को जब छोड़ेगा हमास तो उसके बदले में इजराइल 30 ऐसे अरब लोगों को छोड़े जिनको कि अलग अलग इजराइल के जेल में बंद किया है। तो इसी पे आज दिन और कल सारा रात नेगोशिएशन चलेगा। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका चाहता है कि इजराइल जो है इस युद्ध में विजयी हो, और अमेरिका ने उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली
उसके हाथ पे से रख दिया है कि तुम इस युद्ध में हमास को खत्म करो, ताकि जिस दिन युद्ध खत्म होगा उस दिन एक सिविलियन सरकार, नॉमिनेटेड सरकार, जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल्स होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग गजा में एक नई सरकार बनाएंगे, एक नई सरकार बनाएंगे, एक नया गजा बनाएंगे। क्योंकि गजा दो तरीके से इस वक्त जी रहा है, एक जमीन के ऊपर और एक जमीन के नीचे। जमीन के नीचे वो आतंक है जिसके ऊपर बमबारी हो रही है पूरे इलाके में। वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। CIA चीफ बिल बर्न्स आज इजराइल के दौरे पर जाएंगे, PM नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे CIA चीफ बिल बर्न्स। CIA चीफ के साथ कई बड़े अफसर भी इजराइल जाने वाले हैं। ये खास बड़ी मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इस मुलाकात के नतीजे क्या निकलेंगे, उस पर नजर रहेगी। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आप अभी कह रहे थे कि जो बाइडेन जो लिप सर्विस कर रहे हैं उससे हटकर वो भी काम करते रहेंगे जिसके बारे में वो मना कर रहे हैं, यानी इजराइल को हथियार तो मिलते रहेंगे, इधर से या उधर से मिलेंगे जरूर। बिल बर्न्स वहां पर क्या करने जा रहे हैं, किन बातचीत पर वो फोकस रखेंगे, या फिर वो अपडेट करने जा रहे हैं एक्चुअल CIA के लिए बिहाफ पर कि क्या कंडीशन है इस वक्त गजा में? अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव जी। देखिए, ये जा रहे हैं यहाँ पर, वहां पे ये अपने पूरे स्टाफ को लेके जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए अमेरिकन फोर्सेस कई जगह पे डिप्लॉयड हैं और उनकी जॉइंट प्रोटेक्शन के लिए भी इजराइल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। अगर बात बढ़ती है, पुश कम्स टू शव, और बात बढ़ती है तो उन जहां पे उनके शिप्स के ऊपर ठिकाने हैं, जहां पे और जगह पे ठिकाने इराक के अंदर हैं, जो सीरिया के अंदर है, जहां पे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट हैं या फ्रेंडली एस्टेब्लिशमेंट है, उनको बचाने के लिए, उनको इवैक्यूएशन करने के लिए प्लानिंग जरूर होगी। इसीलिए पूरा उनका डिफेंस स्टाफ जा रहा है। और जैसे हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और, बाइडेन जो है वो अपनी बात पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग देते हैं, पर जो मेन उनको मुद्दा करना है, आपने बड़ा आसान शब्दों में कह दिया, दिखाने के दांत और खाने के दांत और, यही सबसे बड़ा संदेश है और शायद इसकी जड़ में ही है। बिल बर्न्स क्या मैसेज लेकर गए हैं, क्या मैसेज लेकर निकलते हैं, तय करेगा आगे आने वाले दिनों का भविष्य। यूके देवनाथ सर, प्रफुल्ल बख्शी सर, आपने अपने एनालिसिस सामने रखे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।